नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एम के कोचिंग एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के लिए आज जानकारी लेकर आई हूँ राजस्थान पटवारी भर्ती 2024, जिसका जो है नोटिफिकेशन और उसके बारे में, उसके सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी आज इस क्लास के अंदर हम लेंगे। पोस्ट की बात करेंगे और आगे की क्या क्या आपको प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता रहेगी, कौन इसके लिए योग्य हैं, समस्त प्रकार की जानकारी छोटी सी क्लास के अंदर लेंगे। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड में कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो एक आपको स्क्रीन पर नोटिफिकेशन देख रहा है, ये राजस्व मंडल राजस्थान सरकार द्वारा जारी हुआ है, जिसके अंदर जो है राजस्थान पटवारी भर्ती 2024 के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में ये नोटिफिकेशन है, जो कि भेजा गया था वित्त विभाग को। जहां से स्वीकृति के बाद जो पद हैं वो पद कितने हैं और पद के बारे में जिलेवार पदों का विवरण, अनुसूचित क्षेत्रों के अंदर और गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर अलग अलग जो हैं उसकी डिटेल्स आपको मिलेगी। और जो आरक्षित पद हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, एमबीएस, ईडब्ल्यूएस, तो इन पदों के अकॉर्डिंग जो है वैकेंसी की जानी है। बात करते हैं आगे पदों की, तो जो पटवारी भर्ती परीक्षा है जिसके अंदर पद हैं, तो देखा जाए डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो अजमेर के अंदर बात करें, देखो ये जो है पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको एमकेसी एजुकेशन टेलीग्राम चैनल सर्च करना है, जहाँ पे ये पीडीएफ मैंने शेयर कर दी हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो पोस्ट आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा आगे बात करते हैं टीएसपी की, बात करते हैं टीएसपी एरिया की। तो टीएसपी एरिया की भी जिलेवार जो हैं रिक्तियाँ, जो पोस्ट हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अगर बात करें मोटे मोटे तौर पे, तो टीएसपी के अंदर जो है 283 पद के लिए वैकेंसी हैं और नॉन टीएसपी एरिया की बात करें तो 1680 पदों के लिए वैकेंसी आई हैं। और बात करेंगे इसकी कुल वैकेंसी की, तो टोटल 1963 वैकेंसी जो है वो आने वाली हैं। ये जो न्यूज़ हैं ये चल रही हैं अभी, और इसके अंदर बताया गया है कि राजस्थान के अंदर जो है 1963 पदों पर जो पटवारियों की सीधी भर्ती हैं ये होने वाली हैं, जो कि इसके अंदर पद दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। टीएसपी, नॉन टीएसपी के अंदर 1680, टीएसपी के अंदर 283, और कुल जो पद आपको दे रखे हैं वो है 1963 पद। बात करेंगे इसके अंदर, तो ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षित हैं, एससी के लिए 16%, एसटी के लिए 12%, ओबीसी के लिए 21%, एमबीसी का जो कोटा है वो 5% रखा गया है। ठीक है, ये जो है कह सकते हैं इसको आरक्षित सूची, जैसे कि आरक्षण है रिजर्वेशन वाली जो कैटेगरी है उसके लिए परसेंटेज यहाँ पे फिर मेंशन किया गया है कि इतना % इनके आरक्षण रहेगा। सर्वाधिक जो पोस्ट हैं वो भीलवाड़ा और सबसे ज़्यादा जो है भीलवाड़ा और केकड़ी में है। सर्वाधिक 74 पद भीलवाड़ा में और 73 पद केकड़ी के लिए। केकड़ी आपको बता दूं दोस्तों, नया जिला जो है वो बना है, तो हो सकता है वहाँ ज़्यादा पद हो। भीलवाड़ा में भी जो है वो 74 पद के लिए भर्ती की जानी है। आगे बात करते हैं दोस्तों, पटवारी भर्ती 2024 के लिए सिलेबस जो है उसकी बात करेंगे कि अभी से अगर कोई तैयारी करना चाह रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे, कैंडिडेट्स होंगे जो पटवारी भर्ती के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। वो क्योंकि चूँकि पटवारी भर्ती जो है वो 2019 में हुई थी, 21 में हुई थी और अभी वापस 2024 में होने वाली है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स थे जो पिछली भर्ती के अंदर रह गए थे, वो इस भर्ती के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, है ना। आप भी बता सकते हैं कमेंट करके कि आप भी इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं जो हम सिलेबस है ये 2019, क्योंकि 2021 की जो भर्ती हुई थी उसके अंदर यही सिलेबस रहा था, क्योंकि वेबसाइट पर जो है ऑफिशियल वो यही सिलेबस दिया हुआ है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप इसे पा सकते हैं। मैंने ये जो PDF है ये वो शेयर कर दी है आपके लिए। जो है मैंने ये पूरा का पूरा सिलेबस है ये हिंदी के अंदर भी आपके लिए लगा दिए हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहले इसकी बात करेंगे सिलेबस के अंदर, तो लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक को योग्यता सूची निर्धारित करने के लिए गिना जाएगा, यानी कि आपको 2 गुना के अंदर सूची जारी की जाएगी। ये भी जो है नॉर्मलाइजेशन
के साथ में सूची जारी हो जाएगी। बात करते हैं ये जो परीक्षा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही है और इसके अंदर जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार होंगे। प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा और पटवारी भर्ती परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम समय समय पर चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा। हाँ, ये जो है हमने सिलेबस 2019 भर्ती परीक्षा का आपको बताया है। ये जो सिलेबस है ये अगर मान लीजिए चेंज हो सकता है तो आपको समय समय पर जो चयन बोर्ड की वेबसाइट है उसी पे भी सर्च करते रहना है, क्योंकि हालांकि 2021 में ये सिलेबस था तो इस वजह से हम आपको यही सिलेबस बता रहे हैं और हो सकता है रेयर केस में बहुत कम इसके अंदर बदलाव हो, लगभग यही सिलेबस रहने की उम्मीद है। अंग्रेजी की बात करते हैं, जो जनरल रहेगी अंग्रेजी और सामान्य जो है हिंदी रहेगी, तो उसकी बात करते हैं। इसके अंदर 22 जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, दोनों को कितने 22 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 44 नंबर के रहने वाले हैं। बात करते हैं आगे मानसिक योग्यता की बात करते हैं, जो रीजनिंग है और उसके अलावा जो नंबरिंग है उसकी बात करेंगे। 45 क्वेश्चंस आएंगे और ये जो है 90 नंबर के रहेंगे। राजस्थान का जो भूगोल है, हिस्ट्री है, संस्कृति और राजनीति के संबंध में 30 प्रश्न पूछे जाने हैं और 60 अंकों के ये होंगे। उसके आगे बात करते हैं सामान्य विज्ञान, जो जनरल साइंस है। उसके अलावा भारत का इतिहास, भारत की राजनीति, भारत का भूगोल और करंट अफेयर का जो मामला है वो करंट अफेयर से भी रिलेटेड पूछा जाएगा। इसके 38 क्वेश्चन आने की संभावना है और 76 जो है ये मार्क्स का होने वाला है। यानी कि देखा जाए तो टोटल जो पार्ट है आपका सिलेबस है वो 150 क्वेश्चंस आएंगे और 300 जो है वो अंक का होगा। यानी कि जो पिछली बार है 150 नंबर का पेपर था और 150 क्वेश्चंस थे और 300 नंबर का था, तो इसी प्रकार इस बार का जो है वो भी सिलेबस लगभग ये रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके लिए पात्रता क्या होगी। सबसे बड़ी जो है बच्चों के जो कमेंट्स आए थे हमारे, और सबसे बच्चे जानना चाह रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो पात्रता क्या रहने वाली है। सबसे बड़ा ये सवाल था, क्योंकि सबसे बता दूं आपको CET जो है ग्रेजुएट लेवल की, उसके अंदर इस जो पटवारी भर्ती परीक्षा है ये सम्मिलित की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये भी एक सबसे ज़्यादा बच्चों का ये सवाल था, है ना। तो आपको बता दूं पटवारी भर्ती परीक्षा जो है इसका CET का जो एग्ज़ाम पिछला हुआ है, ग्रेजुएट हो तो चाहे वो 10+12 का 2 का हो, उसके अंदर जो है पटवारी भर्ती का कहीं पे भी उल्लेख नहीं हुआ था। एक हुआ था जो जल विभाग से संबंधित कोई पटवारी के पद थे, उसके अंदर जो है पटवारी भर्ती का उल्लेख हुआ था। क्योंकि बाकी ये जो पटवारी भर्ती अब होनी है, अभी तक CET के अंदर इसका कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। अब आगे अगर CET परीक्षा जो होनी है उसका जो विज्ञप्ति जारी होनी है, उसके अंदर यदि इसको सम्मिलित किया जाता है तो इसको नियमों और प्रावधान के अनुसार इसको सम्मिलित किया जाएगा। अभी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पटवारी पे ज़्यादा फोकस करना, पटवारी का सिलेबस आपको क्लियर करना है और पटवारी भर्ती के जो दिया हुआ सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी रहनी है। क्योंकि CET अगर इसको CET के अंदर सम्मिलित भी किया जाता है तो मैं आपको बता सकता हूँ लगभग 80% जो सिलेबस हैं CET का और पटवारी का वो लगभग सेम है। आप देख सकते हैं CET का भी सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेजूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो उसका CET का और पटवारी भर्ती का भी सिलेबस सेम है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि तैयारी जो है वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ पटवारी की करनी है। अगर आप लंबे समय से पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और आपका सपना है कि आप भी राजस्व विभाग में जाए और पटवारी बने, तो इसके लिए जो योग्यता है वो आपको पता है, मैंने CET का बता दिया। इसके बाद स्नातक जो है वो आपका होना चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, चाहे आपका BA हो, BSc हो, BCom हो, कुछ भी हो, आपका स्नातक कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा आपको कंप्यूटर की एक डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, दोनों में से एक होना चाहिए। जैसे कि आपको O लेवल का हो सकता है, MCA BCA हो सकता है, ये कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास अगर कंप्यूटर इंजीनियर का कोई डिप्लोमा है तो वो हो सकता है। और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर ये कोई नहीं है और आपके पास RSCIT का सर्टिफिकेट है ना, RSCIT आपने कर रखी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी कि आपको ग्रेजुएट यानी कि आपकी स्नातक कंप्लीट होनी चाहिए और आपके पास RSCIT का सर्टिफिकेट तो होना कंपलसरी है। और जो कैंडिडेट्स हैं उनको हिंदी के अंदर देवनागरी लिपि और राजस्थान संस्कृति का भी ज्ञान होना ज़रूरी है। ये पात्रता रखते हैं वो इसके लिए
फॉर्म भर सकते हैं और इसके लिए अभी से तैयारी में जुट जाइएगा। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है वो क्या क्या रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एंड में जब होता है फॉर्म भरने की बात आती है तब आपके पास जो है वो जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो नहीं मिलते। तो मैं आपको बता दूं अभी से आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। देखिए, आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर तो आपके होने ही चाहिए, वो तो होंगी। दूसरी बात, आपके पास जो सर्टिफिकेट हैं जैसे कि 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, है ना, कॉलेज की 3rd ईयर की मार्कशीट या फिर RACIT का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, जो कंप्यूटर की योग्यता मांगी गई है उसमें। यानी कि ये जो है आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए। हालांकि ग्रेजुएट यानी कि आप अगर 3rd ईयर कर रहे हैं वो इसके लिए अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी भी इसका कहीं पे भी विवरण नहीं है। तो आपके पास यदि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो उसके लिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वैध आपके पास पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड्स, है ना, जो ID कार्ड्स होते हैं जो आपके पास होने चाहिए। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, मूल निवास प्रमाण पत्र है तो कंपलसरी है। TSP के अंदर आप यदि हैं तो TSP का आपको अनिवार्य रूप से उसका ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि TSP सर्टिफिकेट का होना कंपलसरी है। उसके अलावा अगर आप किसी रिजर्वेशन के अंदर आते हैं जैसे कि OBC हो गया, SC ST EWS MBC हो गया, तो इनके लिए जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना ज़रूरी है। यदि आप इसके अंदर कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपके पास ज़रूरी है। उसके अलावा अगर कोई विकलांग हैं तो उनके पास इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इसके अलावा भी अन्य जो दस्तावेज जो भी रिजर्वेशन से संबंधित या किसी आरक्षण से संबंधित है उनके पास वो होना कंपलसरी है। तो ये जो है वो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने चाहिए थे। नेक्स्ट बात करते हैं पटवारी भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया क्या रहती है। जी हाँ, प्रक्रिया क्या रहती है ये भी एक बहुत बड़ा सवाल रहता है बच्चों का कि इसके अंदर हमारा जो है वो सिलेक्शन होगा, कैसे होगा, कितना टाइम लगेगा, हमें क्या क्या प्रिपरेशन करनी होगी, क्या क्या तैयारियां करनी होगी। तो उसके लिए मैं बता दूं आपको, पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए जो है निम्नलिखित जो चरण हैं उनमें पूरी की जाती हैं। जैसे कि लिखित परीक्षा। जी हाँ, पहले जो है आपको मैं बता दूं 2019 के अंदर प्री और मेंस एग्ज़ाम हुए थे, लिखित परीक्षा हुई थी, यानी कि आपको एक प्री एग्ज़ाम देना होता है, एक मेन एग्ज़ाम्स। पिछली जो भर्ती परीक्षा हुई थी वो सीधी भर्ती हुई थी, यानी कि प्री और मेंस कुछ नहीं था, सीधी एक ही एग्ज़ाम था और उसके अंदर जो है बच्चों का सिलेक्शन हो रहा था। इसके अलावा दस्तावेज जो है वो सत्यापित होते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का पार्ट है, जिसके अंदर आपके जो डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे उसका जो है वेरिफिकेशंस होगा। अंतिम मेरिट सूची रिजल्ट जो जारी होता है, उसके अलावा आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा देते हैं उसके बाद जो है वो फाइनल मेरिट जो लिस्ट है वो जारी होती हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि जो रिजल्ट है वो 2 गुना निकाला जाता है और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में उसकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। इसके अलावा जो है आपके पास चिकित्सीय परीक्षा प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपका फिजिकल टेस्ट है ना, मेडिकल टेस्ट है, जो है वो आपकी रिपोर्ट आपकी होनी चाहिए, जो कि जिसमें आप जो है स्वस्थ आपका प्रमाण पत्र होता है। इसके अलावा आगे बात करते हैं, बिल्कुल आज की क्लास के अंदर जो है हमने ये बड़ी बड़ी आपको बातें बताई जो पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित थी। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि पटवारी भर्ती परीक्षा से संबंधित कोई क्लास लगाई जाए, ताकि बच्चों के जो डाउट्स हैं वो आसानी से क्लियर हो। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको, हमारे चैनल पर जो है आज 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो आगे की जो भी हमारी क्लासेस रहेगी वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी और आपकी मददगार हो ऐसी क्लासेस हम इस चैनल पर आपके लेकर आएंगे। आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को आप ऑन ज़रूर करें, ताकि आपको सबसे पहले भर्ती परीक्षाओं से संबंधित विज्ञप्ति, किसी एग्ज़ाम की कट ऑफ, है ना, आपको वैकेंसीज़ के जो सिलेबस है उसके बारे में समस्त प्रकार की जो जानकारी है सबसे पहले यहाँ पे आपको मिल सके। थैंक यू। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय